एक भक्त था, प्रतिदिन जगन्नाथ जी के मंदिर जाकर के भगवान का दर्शन करता था। उसका नियम था कि बिना जगन्नाथ जी के दर्शन किए भोजन नहीं करता था। सुबह का नियम यही। ऐसे करते करते कई वर्ष हो गए और एक दिन ऐसा समय बदला कि बहुत अत्यधिक कष्ट उसके जीवन पर पड़ने लगे। तो उसका नियम था कि प्रतिदिन प्रभु का दर्शन करना, जगन्नाथ जी का, और समुद्र के किनारे जाना। तो शुरुआत में जब जाता था तो पीछे मुड़ के देखता था कि उसके पैरों के साथ 2 पैर और हैं। तो उसे लगता था कि साक्षात जगन्नाथ भगवान मेरे साथ साथ चल रहे हैं। प्रतिदिन दर्शन करके जाता और समुद्र के रेत पर जाकर के घूमता था तो पीछे मुड़ के देखता तो उसके पैरों के साथ 2 पैरों के निशान हमेशा होते थे। बार बार उनको देखकर निहारता, मेरे जगन्नाथ जी मेरे साथ चल रहे हैं। और एक दिन जब समय बहुत अत्यधिक कष्ट में हो गया, बहुत दुख उसके जीवन पर पड़ा, उसका नियम नहीं टूटा। प्रतिदिन मंदिर जाता है और समुद्र के किनारे जाकर के पीछे मुड़ के देखता है तो रो पड़ता है। उसी के चरण हैं, जगन्नाथ जी के चरण नहीं है। रो करके प्रभु को हर बार शिकायत करता है, प्रभु दुनिया तो सुख में साथ देती है, आप भी बदल गए, आपने भी दुनिया जैसा करना चालू कर दिया कि सुख में तो मेरे साथ खड़े थे, किंतु जब कष्ट आया तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। पर आप छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ सकता। और इस प्रकार से उसको वही हमारा प्रतिदिन उसका कार्य नियम, जो प्रभु का दर्शन करना और फिर समुद्र तक जाना, एक ही चाह में क्या प्रभु के चरण दिखे, लेकिन भगवान के चरण नहीं दिखते, उसे अपने ही चरण दिखाई पड़ रहे हैं। समय बदला, फिर से सुख आया और उसने देखा कि अब फिर से 4 चरण हो गए, 2 उसके और 2 जगन्नाथ भगवान के। आज तो उससे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा बहुत कपटी हो, मतलब तुरंत पार्टी बदल लेते हो। जब जीवन में सुख था तब साथ चल दिए, जब कष्ट आया तो छुप गए, साथ में मेरे नहीं हुए, और आज सुख आया तो फिर से 4 चरण लेकर आ गए। भगवान को उस दिन उसने बहुत कोसा, अरे मेरा प्रेम देखो, एक आपका प्रेम देखो। आप ऐसे ही हैं, कभी सही समय पर अपने भक्त के साथ नहीं रहे, जगन्नाथ जी से देखा नहीं गया। रात्रि में उसे स्वप्न में आकर के कहा, अरे भक्त, मैं कभी अपने भक्त का हाथ छोड़ता नहीं हूं। जिन चरणों को तू पीछे मुड़कर देखता था और कहता था कि ये मेरे ही चरण हैं और तुझे मेरे चरण दिखाई नहीं पड़ते थे, वो तेरे चरण नहीं मेरे चरण थे। तुझे गोदी में उठा करके मैं चल रहा था उस घड़ी, और तुझे ये लग रहा था कि वो तेरे चरण हैं, तेरे चरण नहीं, अब तो वो मेरे चरण थे। और अब तेरे जीवन में फिर से सुख का परिवर्तन हो गया, सुख का आगमन हो गया, तो फिर से अब मैंने तुझे रख दिया। इसे तुझे 4 चरण दिखाई पड़ते हैं। और याद रखिए, जब आप कष्ट में होते हैं कभी जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन का मतलब ही संघर्ष है, कष्ट में हो तो हमेशा हरि को थामे रखना, उनको मत छोड़ना, तो बड़े से बड़े भारी कष्ट से भी बाहर आ जाओगे। याद रखिए, जब बहुत अत्यधिक नदी का बहाव बहुत हो और नदी में उतरना आपके लिए बहुत आवश्यक हो गया हो, तब क्या करना चाहिए? किनारे पे लगी हुई जंजीरों को पकड़कर उतरना चाहिए। और यदि आपने जंजीरें नहीं पकड़ी तो पानी के बहाव में बह जाओगे, लेकिन जंजीर पकड़ी रही तो नहीं बहोगे। उसी प्रकार जब दुख के संघर्ष की घड़ी में होना, हरि का नाम, प्रभु का साथ हमेशा रखना अपने ऊपर, तो ये दुखों का बहाव आपको बहा नहीं सकता, क्योंकि भगवान के अलावा भरोसा करने लायक महाराज कोई है भी नहीं।